आखिर अरविंद केजरीवाल का वो आईबी ऑफिसर गिरफ्तार हो गया है। इस मामले का खुलासा हो गया है। जो आईबी ऑफिसर अरविंद केजरीवाल की नाक में दम किए हुए था, उनके लोगों को धमका रहा था, उन्हें रजिस्ट्रेशन के और वेरिफिकेशन के बहाने अपने ऑफिस बुलाकर उन्हें हड़काने की कोशिश कर रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। बताइए, अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी पार्टी वहां पर गुजरात के अंदर है और वहां पर लोगों को धमकाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल क्या से क्या कर दें, क्या ही ना कर दें। तो इसलिए आईबी अफसर का सहारा लिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस आईबी अफसर को अब गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी न केवल आईबी अफसर की हुई है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के उस नगर अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी हो गई है, जो नगर अध्यक्ष लिस्ट लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि दिल्ली वालों से लिस्ट लेकर बस आईबी अफसर को ये लिस्ट भेजकर लोगों को फोन करा रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि इस आईबी ऑफिसर को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी फोन किया था। मतलब कमाल हो गया। अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट आईबी अफसर को फोन करके पूछ रहे थे, भाई बताओ, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, क्योंकि केजरीवाल मतलब आप समझिए ना, दिल्ली के मालिक हैं हम, कभी हुआ करते थे, अब नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस आईबी अफसर को फोन कर चुके थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, इसका बाकायदा नंबर दिया गया था और पूरे मामले को ऐसे दिखाया गया जैसे कि ना जाने भारतीय जनता पार्टी कितना डरी हुई है। ऐसे लोगों से डरेगी, ऐसे लोगों से डरेगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी कमाल ही हो गया। कोई पार्टी, अब कांग्रेस भी नहीं डर रही है। कांग्रेस तो इनके सर पे चढ़ के बोली। हरियाणा में जो बेइज्जत इनको किया है कांग्रेस ने, मतलब एक सीट पर भी राजी नहीं हुई कांग्रेस। हटा यार, परे को कर। तो ये जो कहानी केजरीवाल बार बार जो करते हैं, वो सारा खुलासा हो जाता है। अरविंद केजरीवाल के उस आईबी ऑफिसर का खुलासा हो गया है, जिसका ट्वीट अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक खुद कर रहे थे। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 28 मई को अचानक दुर्गेश पाठक एक ट्वीट करते हैं। दुर्गेश पाठक वही, आप समझ रहे हैं ना, सही समझ रहे हैं आप। अरे वो शराब घोटाले के 45 करोड़ रुपए रिसीव किए थे दुर्गेश पाठक ने, गोवा के अंदर फंसा हुआ, ये भी शराब घोटाले के अंदर। खैर, इस दुर्गेश पाठक ने जो पटेल नगर डूब गया था ना, याद है आपको? बहुत कई बच्चे। खैर, ये जो अचानक 28 मई को दुर्गेश पाठक एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं, देखिए गुजरात के अंदर उनके कार्यकर्ताओं को आईबी के लोग धमका रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, हमारी खुफिया एजेंसी, उनके लोग धमका रहे हैं और उनके लोग फोन करके कह रहे हैं कि आप आइए, आपका वेरिफिकेशन करना है, इसके बाद आप गुजरात में रह सकते। तो दुर्गेश पाठक ने ये ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद दुर्गेश पाठक ने सबसे पहले इसका ट्वीट किया और बाकायदा फोन नंबर दिया और उस ट्वीट के अंदर कहा कि गुजरात में हमारे एक कार्यकर्ता को लगातार कॉल आ रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि आईबी से बोल रहे हैं अगर वेरिफिकेशन आकर वेरिफिकेशन करवाओ। क्या ये सही है? आईबी का नंबर है, अगर हाँ तो आईबी बताए कि यदि कोई व्यक्ति इस देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करता है तो क्या उसे वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, और अगर हाँ तो किस कानून के तहत यह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये जो ट्वीट है, ये दुर्गेश पाठक ने किया। इसके बाद इसी ट्वीट को अरविंद केजरीवाल रीट्वीट करते हुए कहते हैं, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आईबी के अफसर बताइए, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। किसी देश के अंदर ऐसा होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल लंबा चौड़ा पूरा एक जो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाते हैं, बीजेपी जो आरोप लगाते हैं, वो सब आरोप केजरीवाल ने जमकर लगा दिए और कह दिया कि देखिए, ये तो बीजेपी के इशारे पर आईबी के लोग हमारे उन कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, और क्या ये सही है? देश के अंदर ऐसा होना चाहिए? किस कानून के तहत ये हो रहा? कानून पर आ गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर माहौल बना दिया। अब आप ये समझिए कि जो केजरीवाल की जो नीति है, झूठ फैलाओ, विक्टिम कार्ड खेलो और भाग जाओ, बिल्कुल उसी तर्ज पर यह झूठ फैलाया गया।
विक्टिम कार्ड खेला गया, लोगों के सामने दिखाया गया, देखो हमें कितना धमकाया जा रहा है, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी पार्टी हैं कि ना जाने बस अगली बार तो हम प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे, जबकि जीवन में अगर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, खैर इस लायक है नहीं, है भी नहीं, और ईश्वर करे कभी ना बने, क्योंकि ऐसे खैर छोड़िए। अब आप समझिए कि ये जो पूरा मामला था, जो आनंद के जो एसपी हैं गौरव जसानी, वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे ट्वीट के अंदर एक नंबर भी दिया गया था, मेंशन किया गया था। जब इस नंबर पे पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला ये नंबर नितिन डोबरिया का था। नितिन डोबरिया कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, और इसके फोटो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल से लेकर सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ। तो बस नितिन डोबरिया को दबोच लिया गया। जब उनको कूटा गया तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने नहीं किया है, ये तो जो आनंद के जो बड़ोदरा के शहर अध्यक्ष हैं अशोक ओझा, अशोक भाई चंद्रकांत ओझा, ये तो उन्होंने हमें एक पूरी लिस्ट दी थी और कहा था भैया ये फोन करते रहो, आराम से करते रहो बस। जब अशोक ओझा को पुलिस ने पकड़ा और उनको कूटा तो उन्होंने बताया कि हमने नहीं ये काम करना था, ये तो दिल्ली से लिस्ट आई थी कि भाई ये सबको फोन करो और बताओ कि आईबी के अफसर बोल रहे हैं, और डराओ अपने लोगों को। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस तरीके के झूठ, छल कपट और इस तरीके की नौटंकी का खुलासा तो शुरू से होता आया है। अरविंद केजरीवाल से जितने नेता उस टाइम टूट कर गए थे शुरू में, उन सब ने कहा बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, ऐसे ही फोन कराता है, सबको कहता है तू वहां पहुंच और फोन कर मुझे, यहां पर मुझे ये धमकी दे, उसको धमकी दे, इसको कर, ये यही काम करते। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों धरे गए। अब धरने के बाद पुलिस ने इन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अभी जांच कर रही है कि इस सारे मामले की असल में असली वजह क्या थी और क्यों अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, और आखिर उस पूरे मामले के अंदर आईबी का कैसे रोल क्रिएट किया गया। क्योंकि आईबी देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो को अगर आप बदनाम कर रहे हैं, हमारी खुफिया एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, अब ये सारा का सारा जो खेल है, ये पूरा का पूरा खेल डीप स्टेट के पैसे से चल रहा है, और विदेशी ताकतों के इशारे पर यहां पर केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से हमारे जो संवैधानिक संस्थान है उन्हें धराशायी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको चाहिए इससे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि नेता तो बहुत हुए हैं, लेकिन आज तक किसी नेता ने देश के इतिहास में आजादी के बाद से अब तक किसी नेता ने ऐसा कुकृत्य नहीं किया है कि हमारी एजेंसियों को बदनाम करना शुरू कर दिया जाए। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर कुछ भी करेगा। तो आप इस बात को सही तरीके से समझिए। आज दो आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अपने आप को आईबी अफसर बताकर एक दूसरे को कॉल कर रहे थे और अपने लोगों से कॉल कराकर डराने की कोशिश कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक जैसे लोग इसको हाइप देकर आराम से इस पूरे मामले को उछालने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि देश में झूठ बोलो, आरोप लगाओ और भाग जाओ की राजनीति पर केजरीवाल एक बार फिर से उतर आए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपनी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। नैया तो पंजाब में भी डूब गई है। बहुत सारे पत्रकार शायद इस खबर को समझ ही नहीं पाए हैं, और समझ कैसे पाते, समझ हो तो समझेंगे, क्योंकि 20 सीट से अचानक 171 सीट हासिल कर लेना, 190-91 तक पहुंच जाना, कांग्रेस का इतना आगे बढ़ना, यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी द्वारा पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, शिरोमणि अकाली दल ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, इसका मतलब यह होता है आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे इसी साल के अंत के अंदर, तो आम आदमी पार्टी का पंजाब में सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम एक बार फिर कह रहे हैं, पंजाब के अंदर जमानतें जब्त हो जाएंगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के जो स्ट्रेटेजी है अपने आप को बचाने की, लोगों को सामने ऐसा दिखाने की, देखिए सब हमें ही मार रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल के मुंह पर पड़ा वो थप्पड़ जो पड़ा था, याद है ना, सोशल मीडिया पर अभी मौजूद है, याद कर लेना। और आपको यह भी याद होगा अरविंद केजरीवाल पर फेंकी गई वो स्याही स्टेडियम के अंदर, जिसमें वो बेचारी, मैं बेचारी तो नहीं कह रहा हूं, जिसमें वो
एक महिला जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी उसको जेल तक जाना पड़ा था। खैर, बहुत सारे कांड है, किस किस को याद करेंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी है और आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये अपने आप को विक्टिमाइज करके आपके सामने अपने आप को दिखाते कि कितने बड़े पीड़ित हैं। लेकिन ये सब चलेगा नहीं, क्योंकि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ पाती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।